जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपर निजी सचिव 2021 के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया। महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल के लिए 26 सितंबर 2021 को पोस्ट को अपडेट कर दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया गया है। ठीक है, साथ में इसके अंतर्गत में मैं सिलेबस भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है जो पोस्ट अपडेट कर दिया गया है, 26 सितंबर से कर दिया गया था। ऑनलाइन आप रिक्रूटमेंट कब से भरने की अंतिम तिथि है, इसकी लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2021 को, मतलब रात के 12 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। और फीस पेमेंट डेबिट क्रेडिट के माध्यम से जो आपको सही फैसिलिटी लगती है तो उसे आप कर सकते हैं। जो इसमें लगभग, अब देखिए पोस्ट की बात करते हैं, मैं उन्हीं की पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस करूंगा जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो आपके जानने के लिए इंपोर्टेंट है। अपर निजी सचिव के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया। विभाग की बात करें तो महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल के लिए। पदों की संख्या 1 है, अनारक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। वेतन आपको 47,000 से लेकर 1,51,000 के आसपास से मिलेगा, पे लेवल 8 के आधार पर। पद का स्वरूप है स्थायी है, राजपत्रित है और अंशदायी है और पेंशन युक्त इसके अंतर्गत है। क्वालिफिकेशन इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। और अंग्रेजी जो आंसुलेपन है, 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है। और जो प्रति मिनट 1 मिनट में 100 अक्षर, और अंग्रेजी जो टाइपिंग है कितना करना है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो 6000 की डिप्रेशन की गति से, मतलब 6000 अक्षर टाइपिंग करना आपको 1 घंटे के अंतर्गत पे। और हिंदी आंसुलेपन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। और कंप्यूटर जो हिंदी टाइपिंग है वो न्यूनतम क्या करना है, 1 घंटे में 4000 अक्षर टाइपिंग करनी। ये चीज भी ध्यान रखना। देखिए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये चीज है तो आपको वरीयता यहाँ पर एडवांस दिया जाएगा यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास है। देखिए, कुछ कैटेगरी होंगे, कुछ कैटेगरी के पास में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपके पास इनमें से एक क्वालिफिकेशन है तो आपको वरीयता इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत पे एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल मांगा जाता है, लेकिन इस बार 1 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। ठीक है, तो आपकी इस साल 21 वर्ष से लेकर 43 वर्ष होनी चाहिए। और अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ, अगर आप कंफ्यूजन है तो 1 जुलाई 2000 से नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब 1 जुलाई 2 जुलाई 2000 नहीं होना चाहिए। और 2 जुलाई 1978 आपकी उससे पूर्व डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई 1978 तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 3 जुलाई उससे ऊपर चलते जा रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और चीज तो हो गया इसके अंतर्गत पे इंपोर्टेंट। और देखते हैं जो इसके अंतर्गत पे की पॉइंट निकल के आते हैं जो आपके जानने के लिए, फॉर्म भरने के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं सेंटर कोड भी आगे बताऊंगा। नेशनलिटी तो आपका इंडियन होना चाहिए। तो बस प्रोसेस बताया गया है कि आप कैसे इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे फॉर्म फीस की बात करें तो 176 रुपए टोटल फॉर्म फीस है। और चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि औरों के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक पोस्ट है वो भी अनारक्षित वर्ग के लिए जारी इनके द्वारा किया गया है। और उसके बाद आगे निकल के आते हैं इसके की पॉइंट है। और जो थंब है उस चीज को ध्यान रखना, फोटो आपको कैसे एडिटिंग करनी है, फोटो कितने बेस पर लगवाना है वो वहां पर ऑटोमेटिक बता देगा जब आप फॉर्म भरेंगे। तो अगर यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, वैसे समझ गए होंगे आप। और देखिए सेंटर कोड की बात करें तो सेंटर कोड इंपोर्टेंटली रूप से एक हरिद्वार है, एक देहरादून होगा, एक नैनीताल होगा। जहां का आपका सुटेबल होगा तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, अपना सेंटर कोड भर सकते हैं और एग्जाम के लिए जा सकते हैं। देखिए, अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने सिलेबस बता रहा हूं अब इसके बाद में। और इससे पहले मैंने बताया फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, किसके लिए पोस्ट है और इसका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, इसका फॉर्म फीस क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट थी। अब देखिए 2 आवर्स के अंतर्गत तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा मिनिमम। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो 100 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। देखिए, सबसे पहले जनरल साइंस से पूछेगा, यहाँ पर लिखा गया है। और करंट अफेयर पूछेगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूप से। इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब इंडिया की जो भारत की हिस्ट्री है, इतिहास है, और वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसको रिलेट करेगा। इंडियन ज्योग्राफी, मतलब इंडियन भूगोल और वर्ल्ड भूगोल को रिलेट करेगा। लीगल ग्लोसरी को रिलेट करेगा और लीगल क्या है, हिस्ट्री को रिलेट करेगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक एंड पॉलिटी बेस के आधार पर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया। और उसके बाद में कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन यहाँ पे एग्जामिनर रिलेट करेगा, समझ गए। इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेल वी ऑफ 1 मार्क्स। देखिए 120 मिनट का है, 100 क्वेश्चन आपको करनी है, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का यहाँ पर हो गया। देखिए आगे क्या कह रहा है,
क्वालिफाइंग सेकंड है, देखिए पेपर सेकंड की बात करें तो क्वालिफाइंग नेचर ओनली फॉर ओनली एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी टाइम अलाउड 10 मिनट्स। देखिए 10 मिनट्स का क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर ओनली फॉर ओनली एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी टाइम जो अलाउ है उसको इसके अंतर्गत पे 10 मिनट के अंतर्गत पे किया जाएगा। देखिए टाइम अलाउ हो गया, उसके बाद में 10 मिनट के अंतर्गत पे 25-25 मार्क्स के हैं। टाइपिंग प्रोसेस किया, पहले भी बताया अब भी बता रहा हूँ। राइटिंग विद द मिनिमम स्पीड ऑफ 4000 की डिप्रेस पर आवर्स इन हिंदी। देखिए हिंदी का क्या करना, आपको 1 घंटे के अंतर्गत पे 400 अक्षर टाइपिंग करनी है। और राइटिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 6000 की डिप्रेस पर आवर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के आपको अगर वर्ड टाइपिंग की बात करें तो 1 घंटे के अंतर्गत पे 6000 टाइपिंग करनी है। 25 मार्क्स का 10 मिनट के अंतर्गत पे टेस्ट लिया जाएगा। टाइम अलाउ की बात करें तो शॉर्ट हैंड का है, द मिनिमम स्पीड मस्ट बी 100 वर्ड इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड के अंतर्गत पे जैसे कि लिखा है, वापस बताता हूं मैं, द मिनिमम स्पीड मस्ट बी 100 वर्ड इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है। और द मिनिमम स्पीड मस्ट बी 80 वर्ड इन हिंदी शॉर्ट हैंड। और 25 नंबर का ये मार्क्स इसके अंतर्गत पे दिया गया, 25-25 50 हो गया। और उसके अंतर्गत 100 नंबर का ऊपर पेपर हो गया। समझ गए होंगे कैसे कि आपको इसके अंतर्गत पे करना है, ठीक है। सिलेबस भी बता दिया और तो इंपॉर्टेंट है नहीं। 27 पेज का जो इंपॉर्टेंट की पॉइंटों के अंतर्गत से जो इंपॉर्टेंट आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म फीस क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो इस वीडियो के अंतर्गत पे बता दिया। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, अपन निजी सचिव के लिए जो रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है उसका जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर निकल के आता था वो मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। आज का नोटिफिकेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी रूप से अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। चलिए दोस्तों, यदि आज का ये नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।